हाँ। वो घबराए हुए हैं, रात की उनकी नींद राहुल गांधी ने उड़ा दी है। रैलियां तो होने दो, जितनी रैलियां हो रही है होने दो। प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को सपने में भी देखते हैं, दिन में तो जो देखते हैं। ये भी भाजपा में, ये भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए। इनको भी ऐसा लगा कि भाजपा सिर्फ झूठों की पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है, चोर बदमाश लुटेरों की पार्टी है, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो गरीबों का साथ देती है। भले मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से प्रभावित हूँ। उनकी कार्यशैली देखने के बाद आज भारत देश के अंदर जब ये 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है, क्योंकि भाजपा के जो कुकर्म है आज जनता के सामने है। मामा जिसके मामा होंगे तो मामा कंस का काम तो कर रहे हैं, वो कंस का पूरा रोल निभा रहे हैं। जाके घुटने पे बैठ के बहनों से बोलना है आप लोग हमें वोट देंगी, घुटने पे बैठ के। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले तो पूरा कंस का रूप ले रहे हैं। तो ऐसे कैसे मान ले रहे हो भैया? जो जवान आदमी, जवान इंसान जवानी में भीख मांग रहा है और बुढ़ापे में 73 साल की उम्र में 18 घंटे काम कर रहा है, कौन सा हल चला रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्या लगता है मैडम, 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो चुका है? 5 राज्य में चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो 5 राज्य में कांग्रेस की सरकार आ रही है। भाजपा का काम खत्म है। अच्छा। क्योंकि भाजपा से पब्लिक इतना दुखी आ चुकी है कि भाजपा की यही विदाई है। पर विश्वास से कह रही हैं कि 5 राज्यों में पक्का आ रही है। आप लोग देखते रहिए। हाँ। ये जो खड़े हैं ना, ये कांग्रेस में बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। ये भी भाजपा में, ये भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। इनको भी ऐसा लगा कि भाजपा सिर्फ झूठों की पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है, चोर बदमाश लुटेरों की पार्टी है, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो गरीबों का साथ देती है, गरीबों की मसीहा है। जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ खड़ी होती। तो 5 राज्य में कांग्रेस फुल बहुमत से आ रही है। क्या लगता है आपको, भाजपा छोड़कर आए हैं कांग्रेस में जी? चुनावों का ऐलान हो चुका है 5 राज्यों में। जी दरअसल मैं राहुल गांधी जी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अच्छा। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरीके से आप देखिए मैकेनिकों से मिल रहे हैं, वो बोझा ढोने वालों से मिल रहे हैं, रेडी पटरी वालों से मिल रहे हैं, सब्जी वालों से मिल रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने पूरे भारत देश का दिल जीत लिया अपनी मेहनत से। उस आदमी के ऊपर क्या जुल्म नहीं किया भाजपा ने। मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, लेकिन मुझे खुद ये दुख हुआ कि आज यह व्यक्ति, एक युवा जिसने भारत के दुख दर्द को समझा, और भाजपा के नेता उन पे कटाक्ष करते हैं। जब वो कुलियों से मिलते तो भाजपा के नेता कहते हैं ये ढोंग कर रहे हैं। अरे ढोंग तो आप कर रहे हैं, आपने आज तक कुलियों की सुध नहीं ली, सब्जी वालों की सुध नहीं ली। अभी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर 250 रुपए किलो टमाटर था। भाजपा से आए हैं और भाजपा से इतना खफा क्यों हो गए आप? मैं दरअसल भाजपा से खफा इसलिए हूँ मैडम जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के ऊपर बहुत भद्दे कटाक्ष किए। मैं भी एक इंसान हूँ, भारत का नागरिक हूँ, मुझे भी ये पता है सही क्या गलत क्या है। एक राजनीतिक लड़ाई एक अलग चीज है, विचारधारा अलग चीज है, लेकिन जब आप किसी पे व्यक्तिगत, उसके परिवार पे हमले करें, व्यक्तिगत हमले करें, उसकी राहुल गांधी की कोठी छीन ली, और उसके बाद राहुल गांधी जी पे झूठे फर्जी मुकदमे बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। मैंने तो उस समय आपके चैनल पे ये भविष्यवाणी करी थी कि राहुल गांधी जी को उनका अधिकार मिलेगा, ये भारतीय शेर फिर संसद में पहुंचेगा। आप देखिए संसद भवन में गए तो उनके ऊपर वो फ्लाइंग किस का झूठा आरोप लगा दिया। अरे भैया, माँ भी तो बेटे को फ्लाइंग किस देती है, बेटा माँ को देता है, भाई बहन को फ्लाइंग किस देते हैं। क्या लग रहा है, 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, जो वादे कर रही है कांग्रेस, क्या उन पर खड़ी उतरेगी? देखिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आज फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। भले मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से प्रभावित हूँ। उनकी कार्यशैली देखने के बाद आज भारत देश के अंदर जब ये 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है। क्योंकि भाजपा के जो कुकर्म है आज जनता के सामने है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं सामाजिक अपना जो जीवन है वो छोड़ने को तैयार हूँ। अगर 5 राज्यों में कांग्रेस की एक राज्य में भी हार जाए तो। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड आप रखिए, मैं कभी जीवन में राजनीति में प्रवेश नहीं करूंगा अगर भाजपा एक भी राज्य में जीत जाए तो। मैं दावे के साथ कहता हूँ। मध्य प्रदेश से मंत्री उतारे हैं भाजपा ने, उनका क्या होगा? जो कह रहे हैं हमें तो वोट यूं ही मिल जाएंगे। देखिए मैडम जी, अभी जिस तरीके से कर्नाटका के अंदर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने खुद चुनाव संभाला, चुनाव की कमान संभाली, वहाँ पे भगवान बजरंगबली जी को, भगवान राम जी के नाम पर इन्होंने जो हथकंडे अपनाने थे अपना लिए। वहाँ पर सबने एक होकर भाजपा का विरोध किया, कांग्रेस को चुना। आज देश 70 सालों में जो आज तक नहीं हुआ, बीजेपी ने वो कुकर्म कर दिए। अच्छा। आज भाजपा के अंदर आप देखिए कि 8-9 सालों के अंदर भाजपा ने 35 रुपए, जो 70 रुपए जो डीजल था, पेट्रोल था, वो 100 रुपए आ गया। आप ये देखिए,
जो 35 रुपए किलो होता था आज वो 65 रुपए किलो है। ये भाजपा की देन है। सिलेंडर 400 से 1100 का हो गया। भाजपा की देन, लेकिन शिवराज सिंह चौहान, आप महिला हैं तो आपसे पूछो, शिवराज सिंह चौहान महिलाओं से पूछ रहे हैं क्या मेरी बहनें दोबारा मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगी? एक चीज देख लो, हाँ। मध्य प्रदेश की जनता भी, वहाँ की महिलाएं भी पूरी विचार बना चुकी हैं, पूरी प्लान बना चुकी हैं। हाँ। शिवराज चौहान को भगाने के लिए। हाँ। जो आप कह रही हैं कि अंतरिम, वो लोग कह रहे हैं कि हमें यूं ही वोट मिल जाएगा। हाँ। अगर राहुल गांधी से, हाँ। कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री, अगर ये दोनों घबराए नहीं हैं तो अपने मंत्री को एमएलए का इलेक्शन लड़ा रहे हैं, मंत्रियों को लिया के वो इलेक्शन लड़वा रहे हैं। ये भी तो आपको नहीं दिख रहा है कि ये भाजपा सरकार घबराई हुई है, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। हाँ। इनके जो मिनिस्टर, केंद्रीय मिनिस्टर, वो आके विधानसभा लड़ रहे हैं। हाँ। क्या है ये? अच्छी बात है ना? नहीं, अच्छी बात नहीं बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ। ये डर है, डरा हुआ इंसान। हाँ। वो इतना घबराए हुए हैं, नरेंद्र मोदी को पसीने छूट जा रहे हैं। हाँ। वो घबराए हुए हैं, रात की उनकी नींद राहुल गांधी ने उड़ा दी है। रैलियां तो होने दो, जितनी रैलियां हो रही है होने दो। हाँ। प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को सपने में भी देखते हैं, दिन में तो जो देखते ही हैं। हाँ। दिन में तो चिल्लाते रहते हैं सिर्फ राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। हाँ। क्योंकि गांधी परिवार के नाम से उनको इतनी खौफ है। हाँ। कि वो सपने में भी उनको गांधी परिवार ही दिखती है, राहुल गांधी ही दिखते हैं। हाँ। वो इतने डरे हुए हैं कि अपने एमएलए पे उनको भरोसा नहीं है। हाँ। केंद्रीय मंत्री ला रहे हैं इसलिए। हाँ। कि केंद्रीय मंत्री का नाम है कि ये केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ। तो पब्लिक केंद्रीय मंत्री को वोट दे देगी। हाँ। वहाँ की जनता भी समझ चुकी है, वहाँ की बहनें समझ चुकी हैं कि जो केंद्र से हमारी एरिया में आ रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो कोई कुछ पब्लिक का नहीं करेगा। वहाँ से इतनी बुरी हार इनकी होगी कि ये लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सौगात दे रहे हैं बहनों को। अरे यार, हम लोग वो काहे के मामा, सबके मामा ही हैं। हाँ। पूरे देश के मामा हैं। एमपी में तो मामा है। नहीं, मामा जिसके मामा होंगे तो मामा कंस का काम तो कर रहे हैं। हाँ। वो कंस का पूरा रोल निभा रहे हैं। हाँ। जाके घुटने पे बैठ के बहनों से बोल रहे हैं आप लोग हमें वोट देंगी। हाँ। घुटने पे बैठ के। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले तो पूरा कंस का रूप ले रहे हो, कंस वाला काम कर रहे हो। कर रहे थे इससे पहले। 12 साल की लड़की रेप करके 8 किलोमीटर अकेले घूमी है। हाँ। तब कहाँ थे? वो पूरे कंस का रोल निभा रहे हैं। हाँ। और बहनों को लुभाने वाला काम कर रहे हैं कि हम आपको पैसे देंगे, सिलेंडर कम देंगे। अरे भाई, केंद्र सरकार आपकी पूरी हर राज्यों में करो न कम। हाँ। कांग्रेस अगर कहती है कि हम सिलेंडर 500 में देंगे तो जहाँ जहाँ हमारी सरकार है। हाँ। 500 कर दिया गया। हाँ। कांग्रेस कहती है कि महिलाओं को हम 1500 रुपए महीना देंगे। हाँ। तो जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ वहाँ शुरू कर दिया गया। अगर कांग्रेस कहती है युवाओं को हम नौकरी देंगे तो जहाँ हमारी सरकार है वहाँ कोई शिकायत नहीं है। जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो भी लोगों को खूब नौकरियां मिली। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीट, राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस की 150 सीटें आएंगी तो जो भाजपा ने मंत्री उतारे हैं वो कहाँ जाएंगे? मंत्री संतरी उनके जीरो हैं। हाँ। वो जो अपने मंत्री संतरी उतार रहे हैं ना, इनके सब जीरो हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री की डर है। हाँ। प्रधानमंत्री की राहुल गांधी से एक खौफ है। अभी इलेक्शन नजदीक आने दो। हाँ। देखो फिर प्रधानमंत्री तो गलियों में जाके घूमने को तैयार हो जाएंगे। आप मीटिंग 18 घंटे काम करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं ली है। मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ। हाँ। जो इंसान कितने साल के हो गए हमारे प्रधानमंत्री? हाँ। कितने साल के हुए? 73। हाँ। जो इंसान 73 साल की उम्र में हाँ। 18 घंटे काम कर रहा है। हाँ। वो इंसान हद हराम जवानी में भीख मांग कर खाया हाँ। है? तो ऐसे कैसे मान ले रहे हो भैया? जो जवान आदमी, जवान इंसान जवानी में भीख मांग रहा है। हाँ। और बुढ़ापे में 73 साल की उम्र में 18 घंटे काम कर रहा है। कौन सा हल चला रहे हैं नरेंद्र मोदी? एक भी कौन सा हल चला रहे हैं ये बता दो। जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम किए? जवानी में तो भीख मांगे, 73 साल की उम्र में 18 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ। अरे शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। एक बार तो कहते हैं कि मैं पूरी जवानी भिक्षा मांग के खाया। हाँ। एक बार कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ। क्या है तो बेची है ये? ना? देश के प्रधानमंत्री हैं या क्या है? ये तो समझ से बात। बेची है ना। किस ट्रेन में चाय बेचे? जिस ये रेलवे स्टेशन पे बोलते हैं कि हमने चाय बेची थी, गुजरात में बट गिरा। वो स्टेशन बाद में बना है। हाँ। जब ये बताए तब ये बना ही नहीं था। तो कैसे प्रधानमंत्री हैं कि बुढ़ापे में 18 घंटे काम कर रहे हैं? हाँ। जवानी में हट हरामों की तरह भीख मांग के खाए? क्या है ये? हाँ। ये प्रधानमंत्री नहीं। मोदी जी बोल रहे राहुल गांधी तो जातिवाद फैला रहे हैं, ओबीसी जनगणना की बात। क्यों आप बताइए ना, कौन सी जातिवाद राहुल गांधी फैला रहे हैं? जातिवाद फैलाने वाले तो नरेंद्र मोदी हैं। हाँ। अमित शाह हैं। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। हाँ। राहुल गांधी ने क्या कहा है भाई? तो मोदी जी भी तो वैसे ही है। जनगणना करना क्या कोई गुनाह है क्या? हाँ।
हिंदू मुसलमान राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं ना, जनगणना कर रहे हैं ना। जनगणना से ये पता लगेगा ना कि हमारे कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग कहाँ हैं, ये तो पता चलेगा ना। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई तो नहीं फैलवा रहे हैं ना कि हिंदू मुसलमान। भाई हमारे मोदी जी ये बहुत महापुरुष हैं। इन्होंने बोला जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे। तो जब ये लोग श्री रामचंद्र जी को लाए हैं तो फिर तो ये लोग बहुत बड़े कलाकार हैं, ये महापुरुष हैं। इनकी गिनती महापुरुषों में देनी चाहिए, झूठे आदमी। लेकिन लगातार चुनाव है, मोदी जी ने जहाँ जहाँ देखिए ना, कहाँ रैलियां की, हर अपने काम अच्छी गिनवा दिए। मैंने क्या बोला है आपको, अभी इलेक्शन करीब आने दो। मोदी जी को ऐसे पसीने छूट जाएंगे कि ब्लॉकों में जाके मीटिंग करने के लिए तैयार रहेंगे। चुनाव है, मैं कह रहा हूँ और थोड़ी नजदीकी आने दो। अभी ये ना जाने कितनी रैलियां करेंगे, पब्लिक सब समझ गई है। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये एक नौटंकीबाज ड्रामेबाज आदमी की जो लुभावने वाला भाषण देके। अमित शाह ने क्या बोला था जब मीडिया ने पूछा कि आपने 15 लाख बोला था पब्लिक को देने के लिए, 15 लाख दिए। अमित शाह ने मीडिया वालों से क्या बोला कि ये तो लुभावने भाषण इलेक्शनों में चलते हैं। तो पब्लिक समझ गई है कि ये इलेक्शनों में अगर ये सच भी बोलेंगे ना तो पब्लिक कहेगी भैया ये कल बोल देंगे कि लुभावने भाषण इलेक्शनों में चलता है, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं। लेकिन एमपी में देखिए ना, कह रहे हैं कि हर घर में लाइट आ रही, पानी आ रहा है। इससे पहले नहीं थी लाइट, इससे पहले लाइट नहीं थी, कम थी ना, अब हर घर में आ रही। अच्छा, ये घर में जा जाके और लाइट पानी दे दिया तो आपकी जनता इनको सबक सिखा देगी यार। जो आदमी घुटना टेक के आज 5 साल में इन्होंने किसी महिला से नहीं मिला, किसी महिला की उनको चिंता नहीं थी। 1200 सिलेंडर दिए, कोई चिंता नहीं। अब ये 400 सिलेंडर देने के लिए तैयार हो गए। कर दिए ना, सौगात तो दी ना। नहीं सुनो तो, अब ये 400 में भी वो मामा चिल्लाते हैं। ये जो अपने को जो कंस मामा हैं वो चिल्लाते हैं कि अब हम 400 का सिलेंडर देंगे। जब इलेक्शन करीब आ गया तो घुटना टेक के महिलाओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज 5 साल पहले कहाँ थे? तब वो बहनें नहीं थी, तब वहाँ इनकी भांजियाँ नहीं थी। जो रेप किया गया 8 किलोमीटर पैदल चली है वो इनकी भांजी नहीं है, इनके प्रदेश की नहीं है। क्या कार्रवाई हो रही? मैं कहती हूँ यही चीज अगर भाजपा के किसी बहन बेटी के साथ हो तो साल 2 साल 10 साल कार्रवाई चलेगी या तत्काल उसका हिसाब किताब करेंगे। कार्रवाई तो हो रही है, इनकी नौटंकी पूरी हो गई है, कानूनी प्रक्रिया की इनकी कार्रवाई नहीं चाहिए। जो तत्काल, जब इनके हाथ में सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, ये कहते हैं हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। और ये भैया वो डबल इंजन करके क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? जहाँ जहाँ इनकी सरकार है या केंद्र में कितना हाहाकार मचा है वो देखो ना। जहाँ इनकी सरकार है वो देखो ना, पब्लिक इनसे ऊब चुकी है। फुल बहुमत से 5 राज्यों में हमारी सरकार आएगी। राहुल गांधी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे, जिंदाबाद आगे भी रहेंगे।